श्री राम। एक आपको शनि उपचार की और हनुमान जी की दोस्ती की कहानी सुनाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। एक बार शनि जी महाराज का मन उब गया और घूमते घूमते ब्रह्मा जी के पास पहुँच गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आओ शनिदेव बैठो। शनिदेव बैठे। ब्रह्मा जी ने पूछा किस काम के लिए आगमन हुआ है शनिदेव, अपना काम बताइए। शनिदेव जी ने कहा कि प्रभु, मैं एक स्थान पर रहते रहते थक गया हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि कुछ समय आपके पास रह के अपना समय व्यतीत करें, अपने मन को फ्रेश करें। ऐसा मन में सोच के मैंने आया। ब्रह्मा जी डर गए। उन्होंने कहा कि असल में मैं बिजी ज़्यादा हूँ, व्यस्त हूँ, निर्माण करना है जीवों का। आप चले जाइए विष्णु जी के पास, और विष्णु जी के पास अकेले रहते हैं, कुछ समय व्यतीत करिए, वहीं रहिए, बातचीत करिए। शनिदेव उठे और भगवान विष्णु के क्षीर सागर में पहुंच गए। क्षीर सागर का मतलब जानते हो? पृथ्वी का आखिरी देश आइसलैंड है, जहाँ केनिया है। उसके बाद धरती समाप्त हो जाती है, केवल जल प्रवाह है, ऊपर से कुछ निकल नहीं सकता। विमान अगर कोई चला जाए तो धरती में पानी भंवर मारता है और सब उसमें गड़ाप से चला जाता, उधर कोई नहीं जा सकता। उसी के उस पार क्षीर सागर है, जहाँ धरती का लास्ट छोर है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण उस ब्राह्मण के बच्चे को खोजने गए थे। तो शनिदेव विष्णु भगवान के पास पहुंचे। भगवान विष्णु जी ने कहा कि आइए शनिदेव, बैठिए, आगमन का कारण बताइए। शनिदेव बोले, प्रभु, मेरा मन उब गया था, मैं गया ब्रह्मा जी के पास, तो वो बिजी बहुत थे, उन्होंने आपके पास भेज दिया। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन रह के आपके पास से मैं अपना समय व्यतीत करूँ, जब मन फ्रेश हो जाएगा तो चला जाऊँगा। विष्णु जी ने कहा कि शनि जी, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, आप भोलेनाथ के पास चले जाइए, वो अकेले रहते हैं, उनका मन भी नहीं लगता, आप वहीं समय व्यतीत करिए। शनि जी वहाँ से उठे, भगवान शिव जी के पास चले गए कैलाश पर्वत पे, और भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ वहाँ बैठे थे। शनिदेव आए, उन्होंने बोला बैठिए, बैठे, आने का कारण पूछा। तो शनिदेव ने फिर वही बात कही जो ब्रह्मा और विष्णु से कही थी कि मेरा मन नहीं लग रहा था, मैंने सोचा कुछ समय तक कहीं अच्छी जगह चलूं। तो ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के पास भेज दिया, और विष्णु जी ने कहा कि मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, आप शिव जी के पास चले जाइए, मैं भगवान आपके पास आ गया। प्रभु शिव जी महाराज बहुत विस्मित हो गए। उन्होंने कहा कि एक काम करिए। बोले हाँ। बोले मैं थोड़ी योग साधना में बिजी हूँ, आप एक काम करिए, आप हनुमान जी के पास चले जाइए। हनुमान जी अकेले रहते हैं, मलंग आदमी हैं, आप उनके पास रहिए, आपका और उनका बहुत अच्छा समय व्यतीत होगा। अब शनि महाराज वहाँ से उठे और हनुमान जी को ढूंढते ढूंढते एक पर्वत पे हनुमान जी मिले, वहाँ चले गए। हनुमान जी ने आने का कारण पूछा तो शनि देव ने वही तीनों बातें ब्रह्मा और विष्णु और महेश की चर्चा कर दी कि ऐसे ऐसे था, भगवान भोलेनाथ ने आपके पास भेजा है, मैं आपके पास आया हूँ, कुछ समय रहना चाहता हूँ। हनुमान जी बहुत विस्मित हो गए। हनुमान जी एक भक्त आदमी, साधु संन्यासी आदमी, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरे पास आए हो तो यहीं रहो, बैठ जाओ। और मतलब कुछ दिन तक रहूँगा, शनिदेव ने कहा। तो हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे साथ ही रहो। हनुमान जी ने निश्चित कर लिया कि आज शनिदेव का बहुत अच्छा स्वागत करूँगा। हनुमान जी ने पूछा बैठ जाओ, तो बोले कहाँ बैठूं, मैं तो सिर पे बैठता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे सिर पे बैठ जाओ। हनुमान जी के सिर पे शनिदेव सवार हो गए। हनुमान जी ने कहा कि शनिदेव, ऐसी तुम्हें सबक सिखाऊंगा कि कभी मेरे भक्त के पास भी तुम नहीं जाओगे, मेरे भक्त के आसपास से निकलोगे नहीं। हनुमान जी अगले दिन उठे, पर्वत पे घूमने चले गए, एक बहुत बड़ा सा पत्थर उठा लिया, अपने सिर पे रख लिया, और सिर पे शनि महाराज सवार थे। हनुमान जी ने बहुत बड़ा पहाड़ उठा के अपने सिर पे रख लिया,
कसरत किए, योग किए और दिन भर उसी पर्वत पे भ्रमण करते रहे, सिर पे रखे रखे। नीचे हनुमान जी की विशालकाय शरीर, वज्र जैसी, सिर के ऊपर शनि महाराज सवार और शनि महाराज के ऊपर विशालकाय पत्थर हनुमान जी ने रख के सारा दिन व्यतीत किया। शाम होते होते शनि महाराज चिल्लाने लगे कि हनुमान जी मैं सह नहीं पाऊंगा। बोले क्या हुआ? बोले मुझे पत्थर पहले हटाओ, मुझे नीचे उतारो। बोले आप तो 1 वर्ष के लिए कम से कम मेरे पास आए हो, आपकी आदत है सिर पे सवार होना, तो मैं बंदर हूँ, मेरा काम है उलट काम करना। मैं प्रतिदिन अपने सिर पे इतना बड़ा पहाड़ रख के टहलता हूँ, भ्रमण करता हूँ, कसरत करता हूँ, इसलिए आज और कल अब रोज तुम्हारे साथ यही प्रक्रिया होगी। शनि महाराज डर गए, थर थर कांपने लगे। हनुमान जी से निवेदन किया कि प्रभु मुझे बचा लो। हनुमान जी ने कहा कि शनि महाराज वादा करो, अगर आप अब किसी के सर पे सवार नहीं होगे और अगर मेरा कोई भक्त मेरी पूजा करेगा और आपके निवारण के लिए मेरे किसी भी भाग को, मंत्र को, हनुमान चालीसा को, सुंदरकांड का पाठ करेगा तो उसके पास नहीं जाओगे, फटकोगे नहीं उसके पास। और शनि महाराज ने हाथ जोड़ के हनुमान जी से निवेदन किया कि ऐसा ही करूँगा। मित्रों, आप चाहे जितनी ग्रह में परेशान हो, शनि का कितना भी बड़ा प्रकोप हो, हनुमान चालीसा पढ़ो, पीला सिंदूर चमेली में लगा के हनुमान जी पे लेप करो, सुंदरकांड का पाठ करो, उसी सिंदूर को मत्थे पे लगाओ। हमारी माँ बहनें सुहागन हैं, उसी सिंदूर को प्रसाद स्वरूप अपने नाम में लगाएं। भगवान आपकी सारी मुसीबत, सारी ग्रह, सारी विपत्ति दूर करेगा। जय श्री राम, राधे राधे। मेरी बात अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें। कल्याणमस्तु। भारत माता की जय।